ग्रो का यूपी एग्रो प्रदर्शनी में उन्नत कृषि तकनीक का प्रदर्शन। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में प्रिसिजन ग्रो, अ यूनिट ऑफ टेकविजिट आईटी प्राइवेट लिमिटेड ने एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम द्वारा आयोजित बहुप्रतीक्षित उत्तर प्रदेश एग्रो प्रदर्शनी 2024 में क्रांतिकारी IoT डिवाइस ई-क्रॉप का लॉन्च किया है। इवेंट में टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में गर्व से काम करते हुए प्रिसिजन ग्रो भारत के कृषि परिदृश्य में नवाचार और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ई-क्रॉप डिवाइस को आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा लॉन्च किया गया। टेकविजिट आईटी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भीमजी पाटनी को कार्यक्रम में इस क्रांतिकारी तकनीक के लॉन्च के लिए मंच तैयार करते हुए ब्रजेश पाठक का स्वागत करने का सम्मान मिला। परिशुद्धता और नवाचार के माध्यम से कृषि को सशक्त बनाना, चूंकि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की आधारशिला बनी हुई है, प्रिसिजन ग्रो उन्नत सटीक कृषि तकनीकों और नवीन उपकरणों के साथ पारंपरिक कृषि पद्धतियों को बदलने के लिए समर्पित है। प्रौद्योगिकी और कृषि के बीच अंतर को कम कर कंपनी उच्च उत्पादकता, स्थिरता और आर्थिक विकास हासिल करने के लिए किसानों, उद्यमियों और हितधारकों को सशक्त बनाना चाहती है। किसानों को वास्तविक समय में फसलों, मिट्टी और पानी के उपयोग की निगरानी करने में मदद करने के लिए AI संचालित उपकरण, उर्वरकों का इष्टतम उपयोग करने के लिए खेत का सटीक मिट्टी विश्लेषण, टिकाऊ कृषि पद्धतियों और संकर कृषि तकनीकों के लिए नवीन समाधान, किसानों को नुकसान से बचाने के लिए समय पर मौसम पूर्वानुमान, फसल की स्वस्थ वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कीट और रोग का शीघ्र पता लगाना। उत्तर प्रदेश एग्रो प्रदर्शनी में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में हितधारकों के लिए नेटवर्क और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करें। कृषि प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और टिकाऊ खेती में नवीनतम प्रगति का प्रदर्शन करें। सचिन, प्रिसिजन ग्रो एग्रो का प्रोजेक्ट हेड एंड मेंटर। इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने AWS ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन डिवाइसेस बनाए हैं और लखनऊ में और यूपी की जनता के लिए हमने इस चीज़ को पहली बार लाया है यहाँ पे मुंबई से, ताकि यहाँ की जो फार्मर है, जो किसान है, उसका पूर्ण रूप से लाभ उठा सकें। सर, ये जो आप अभी बता रहे हैं इस चीज़ को, कैसे किसान इसका लाभ उठा सकते हैं, और जो किसान इतना जानकार नहीं है टेक्नोलॉजी का, कैसे उनको ये इजी वे में हो सकता है, उनके लिए थोड़ा सा बताइएगा हमारे। हमने जब इस प्रोडक्ट को बनाया तो सबसे पहले यही दिमाग में सवाल हमारे भी था, लेकिन तब मेरा ऑब्जर्वेशन, मैं काफ़ी सारे गांव में गया, नॉर्थ ईस्ट के ऐसे रिमोट एरियाज में गया। एक चीज़ जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आज का किसान जो है वो इजीली फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करता है, और उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने जो सोल्यूशन दिया है, उसकी जो आर्किटेक्चर बनाई है, वो इतनी सिंपल और सहज है कि सब कुछ मोबाइल पे टच ऑफ अ बटन में अवेलेबल है और उनकी प्रादेशिक भाषाओं में है, तो उन्हें कोई इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं। उस चीज़ के लिए वो जो भी भाषा बात करते हैं वो उसमें पूरा का पूरा यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये आगे भविष्य के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। Nowadays the technology has grown up and it is going on from far to far of the villages. कितने और आगे लाभदायक, और क्या इसके लिए और लाभ हमारे और आगे बढ़ सकते हैं इससे? इसमें कंट्रोल्स पूरा फार्मर के हाथ में आ जाता है, डिसीजन मेकिंग पूरा फार्मर के हाथ में आ जाता है। पहले के जो संदर्भ में होता था, हम पूर्ण तरह से डिपेंडेंट थे कि जब जैसा भगवान चाहे, जिस तरह से पर्यावरण में जिस तरह से क्लाइमेटिक चेंजेस हो, उसके हिसाब से हम खेती करते थे। ये डिवाइस के साथ क्या होता है कि हम डिसाइड कर सकते हैं, हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं और हम अपने खेत को बचा सकते हैं, किसी तरह का पेस्ट इन्फेस्टेशन सबसे बचा सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उसके लिए। सो आप क्या कहना चाहेंगे, आप आगे के तौर पे एक मैसेज चैनल के थ्रू देना चाहेंगे किसानों को भी, और वो जो इसके लाभार्थी उनको क्या एक मैसेज में आप देना चाहेंगे? वन लाइन में कहना है, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, डिजिटल एग्रीकल्चर इज आवर फ्यूचर। उन्होंने ये शब्द बहुत ही एक लाइन में, मेरे कथन को उन्होंने एक लाइन में ही कह दिया है कि डिजिटल एग्रीकल्चर फार्मिंग का फ्यूचर है, और शायद हम सब किसान भाई और हम लोग मिलके इस फ्यूचर को खुद लिख सकते हैं और नए एग्रीकल्चर में नए आयाम को खोल सकते हैं।